बयान पर कि सभी जो बचे हुए चुनाव हैं वेस्ट बंगाल में 4 फेज के, उनको एक साथ कराने का के बयान पर भाजपा ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिख करके इसका विरोध किया है और कहा है कि चुनाव आयोग को यह इंश्योर करना होगा कि सारे कैंडिडेट के राइट्स को, मतलब उनके अधिकार को, जो कंपेन करने का अधिकार को, उसको हानि ना हो। देखिए, एक और हमारे देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जान है तो जहान है। देशवासियों को उपदेश देते हैं कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए, लेकिन भाजपा वालों ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, कई केंद्रीय मंत्री जी ने बंगाल में जिस तरह से कोरोना के गाइडलाइन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया, लग रहा है बंगाल जैसे ये देश का चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा सरकारी तंत्र, बीजेपी का हर राज्य से केंद्र की पूरी टीम सरकार की वहां बैठी हुई है बंगाल जीतने के लिए। और हकीकत क्या है, लोगों की जानें जा रही हैं। बंगाल में भी स्थिति खराब है कोरोना से। इसके बावजूद आपने देखा होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री जी भी भीड़ जुटा रहे हैं, सभा कर रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं है। बहुत सारे बीजेपी के नेताओं को देखिए, भाई आप एक और जान है तो जहान है कहते हैं। तो ममता दीदी ने ठीक कहा है, उनको चिंता है बंगाल की जनता के जान की, इसलिए उन्होंने कहा है कि चुनाव एक ही चरणों में अगर होते, कम चरणों में होते तो ये स्थिति नहीं होती। पूरी तरह से हालात देश में कोरोना के दूसरे लहर ने जो कहर ढाया है, इससे लोग कांप रहे हैं, भयावह स्थिति है। और बीजेपी लगी हुई है सत्ता कैसे मिले, उनको सत्ता की चिंता सता रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अभी कोई संदेश नहीं दे रहे। रात 8 बजे कब आएंगे जनता पूछ रही है। उस समय तो आपने थाली बजवा दिया, ताली बजवा दिया, दीपक जलवा दिया। अब क्यों नहीं देशवासियों को संबोधित करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी मनोबल बढ़ा रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं? ये काम नहीं कर रहे। लेकिन बंगाल के चुनाव में पूरा बीजेपी सरकार का तंत्र व्यस्त है और उसका खामियाजा ये हो रहा है कि बंगाल की जनता की जान जा रही है। इसलिए ममता दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा है। और जिस तरह से विरोध इसका बीजेपी ने किया है, ये मानसिकता दिखाती है कि बीजेपी को कोरोना के खतरे से जो लोगों की जानें जा रही है उसकी चिंता नहीं है। उनको सत्ता की भूख है, सत्ता की चिंता है। लोग मरे तो मरे, लाशों के ढेर पर बीजेपी की चुनाव कराने की आदत पुरानी है। ये बिहार में भी दिखा और आज बंगाल में भी दिख रहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को पत्र लिख करके ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए आवाजाही, परिवहन, इंटरस्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट आवाजाही पर को फ्री करने का आदेश दिया है, रिक्वेस्ट किया है। देखिए, केंद्रीय परिवहन मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव ने जो ये पत्र लिख करके किया है, ये इस बात को लेकर के सरकार का जो भी गाइडलाइन होता है, सरकार को हर पहलू पर इसके नफ़ा नुकसान को देखते हुए ही कोई फैसला लेना चाहिए। आज जो हालात बने हुए हैं, इस हालात के लिए सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेवार है तो वो सरकार है। सरकार की जो जिम्मेवारी जवाबदेही थी कि कोरोना के पहले लहर से इस 15-16 महीने में व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त सरकार ने कर लिया होता तो ये स्थिति बेकाबू नहीं होती। आज इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। अब सरकार के लोग जो भी निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, जनता पालन करेगी। लेकिन अंतोगत्वा भुक्तभोगी तो बिहार हो, चाहे देश की गरीब जनता जो रोज कमाने खाने वाले हैं, जो मजदूर हैं, उन्हीं को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। तो इसके लिए सरकार को माफ नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है और उसमें उन्होंने सीताल चुकी, जो कि कुछ बिहार में जो चुनाव मतदान के दिन जो घटना
उसकी जांच सिटिंग जज से कराने का या सीबीआई से जांच कराने की मांग की है? नहीं, देखिए, जो बंगाल में घटना घटी चुनाव में हिंसा को लेकर के, ये चिंता का विषय है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन बंगाल में जिस तरह से बीजेपी के लोग जिस ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो युद्ध का मैदान उन्होंने बना दिया। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और हम समझते हैं कि इसमें जिस तरह से घटना घटी वहाँ, इसको लेकर के जो भी जांच की एजेंसी हो वो जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि इस तरह की घटना अगर होती है तो लोकतंत्र हमारा खतरे में है। संविधान और लोकतंत्र बचाने की जो हम लोगों की लड़ाई है, यही लड़ाई है। बीजेपी हर हथकंडा एन केन प्रकारेण, चाहे वो सत्ता का दुरुपयोग हो, अपने एजेंसियों के द्वारा हो, अपने आईडी, सीबीआई, ईडी, अपने चुनाव आयोग, सारा तंत्र अपना मशीनरी लगा करके सत्ता हासिल करना चाहती है। और इसका खामियाजा ये हो रहा है कि हमारा लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। इसको बचाने की जिम्मेवारी, जवाबदेही लोगों की है। और सिर्फ तंत्र के भरोसे आप सत्ता में आ जाएंगे, धीरे धीरे लोकतंत्र का महत्व खत्म हो जाएगा।